प्रेरक कहानियाँ जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ प्रेरक कहानियाँ लेकर आए हैं। यह कहानियाँ आपको जरूर प्रेरित करेगी। यह कहानियाँ आपको प्रेरित करने के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करेगी और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेट करती है। तो आइए आज की इसको स्टार्ट करते हैं। लाइफ की कीमत। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की कीमत क्या है, क्या वैल्यू है? तो उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम सच में अपने लाइफ की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ और उस पत्थर को लेकर तुम बाजार में चले जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम सिर्फ बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना और कुछ मत बताना। वह लड़का बाजार गया और वहां जाने के बाद वह एक जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आया और उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। वह लड़का बिल्कुल चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता के कहे अनुसार 2 उंगली खड़ी कर दी थी। तभी वह आदमी बोला, 200 रुपए ठीक है, फिर तो मैं इस पत्थर को खरीद लूंगा। ऐसा सुनकर वह लड़का आश्चर्यचकित हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि सामान्यतः कहीं पर भी मिल जाता है। इतना सुनकर तुरंत वह लड़का अपने घर पिता के पास आ गया। उस लड़के ने अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मुझे एक आदमी मिला था जो इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार था। तब उनके पिताजी ने कहा, ठीक है, और अब तुम इस पत्थर को एक म्यूजियम में लेकर जाओ और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का तुरंत एक म्यूजियम में गया और वहां पर एक औरत की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर की कीमत पूछी तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो औरत बोली, 20,000 रुपए ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपए देने कोई तैयार हूँ। यह पत्थर तुम मुझे दे दो। इतना सुनकर वह लड़का फिर आश्चर्यचकित हो गया। वह लड़का तुरंत अपने घर गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मुझे एक औरत मिली जिसने इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपए लगाई है। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेज रहा हूँ और वह आखिरी जगह है कीमती पत्थरों की दुकान पर और वहाँ पर भी कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना। इतना सुनकर वह लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की दुकान पर चला गया और वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत वह पत्थर उस लड़के के हाथ से छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। तुमको यह पत्थर कैसे मिला? यह पत्थर और क्या प्राइस है इस पत्थर की? तुम कितना रुपया लोगे इस पत्थर के लिए? वह लड़का इस बार भी चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए ठीक है, मैं आपको इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज तुम यह पत्थर मुझे दे दीजिए। यह सुनकर उस लड़के को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत अपने घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, पिताजी, एक बूढ़ा आदमी इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या अब तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। यह आपको सुनिश्चित करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। दोस्तों, तुम्हारी लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। मतलब यह आप पर निर्भर करता है
कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। हार कभी मत मानो। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं, तो यह प्रेरक कहानी आपको जरूर हिम्मत देगी। इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह छोटी सी कहानी आपको सोच को बदल देगी। एक आदमी जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है। उसके साथ में अपना एक गधा भी होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गधा एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा उस गड्ढे में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद वह गधा बाहर निकलने में असमर्थ रहता है। उस आदमी ने भी अपने गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए काफी कोशिश किया, लेकिन वह आदमी भी अपने गधे को गड्ढे से निकालने में असमर्थ रहा और वह आखिर में हार मानकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब यह गधा बाहर नहीं निकल सकता है, तो क्यों न मुझे इस गधे को यहीं पर दफन कर देना चाहिए, ताकि कोई जानवर इसको खा न ले। यह सोचकर वह आदमी पास ही पड़े मिट्टी के ढेर से उस गड्ढे में डालने लगता है। लेकिन कमाल की बात तो यह होती है कि गधा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता है, यानी धीरे धीरे मिट्टी की वजह से वो गड्ढा भरता रहा और वो गधा ऊपर आता रहा। दोस्तों, एक वक्त उस आदमी ने हार मानकर और यह सोचकर उस गधे को दफनाने का निश्चय किया कि उस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आदमी उस गधे को दफन कर रहा था, उसी तरीके की वजह से उस गधे की जिंदगी बच गई। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा वक्त बार बार आता है जहां हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है, ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है कि जिसका कोई हल नहीं है, यानी हर मुश्किल का हल है सबसे बड़ा कोई हथियार। दोस्तों, आपकी बुद्धि से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, तो चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको यह बात समझता हूँ। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। एक स्टॉप पर ट्रेन रुकी तो उस बूढ़े वाले डिब्बे में 4-5 लड़के चढ़ गए थे। वो सारे लड़के दिखने में शरारती नजर आ रहे थे और उनमें से एक लड़के ने ट्रेन की चैन खींच दी, जिसके कारण ट्रेन वहीं पर रुक गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर और एक पुलिस वाला आ गया। उस टिकट कलेक्टर ने सभी से पूछा तो उन शरारती लड़कों ने उस बूढ़े आदमी का नाम लगा दिया और बोले, इन्होंने ने ही ट्रेन की चैन खींची है। यह सब सुनकर वह बूढ़ा आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैंने इन लड़कों का क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी बड़ा समझदार था, इसलिए उसने धैर्य से काम लिया और शांत रहा। तभी उस टिकट कलेक्टर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, साहब, इन 5 लड़कों ने मिलकर मेरे 1000 रुपए छीन लिए हैं, इसलिए मैंने सहायता के लिए चैन को खींचा। इतना सुनकर वो 5 लड़के सन्न रह गए। जब वो लड़के ट्रेन में चढ़े थे तो उस बूढ़े आदमी ने देख लिया था कि उनके जेब में 1000 रुपए रखे हुए हैं। बूढ़े आदमी ने टिकट कलेक्टर से कहा कि मेरे 1000 रुपए इस लड़के के पास है। तो उस टिकट कलेक्टर ने उस बूढ़े आदमी को 1000 रुपए दिलाए और उन 5 लड़कों को ट्रेन से उतार दिया। कहानी से सीख, दोस्तों, आपके साथ चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, कोई आपको कितना ही बुरा क्यों न फंसा दे, अगर आप अपने शांत दिमाग से और धैर्य के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस मुसीबत से तुरंत निकल सकते हैं।
एक केकड़े की प्रेरक कहानी। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे के पास अपनी मस्ती में घूम रहा था और थोड़ा थोड़ा बीच में रुककर अपने पैरों के निशान देख रहा था और अपने पैरों के निशानों को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। इसी तरह वह आगे बढ़ता और पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखता और अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। थोड़ी देर बाद एक पानी की लहर आई और उसके पैरों के निशान मिट गए। यह सब देखकर केकड़े को गुस्सा आया तो उसने लहर से पूछा, ए लहर, तुम्हें तो मैं अपना दोस्त मानता था, पर यह तुमने क्या किया? मेरे द्वारा बनाए गए सुंदर पैरों के निशानों को आपने मिटा दिया। ऐसे कैसे दोस्त हो तुम मेरे? तब लहर ने बोला, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान को देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे दोस्त, तुमको वो पकड़ न ले, बस इसीलिए मैंने वो आपके सुंदर पैरों के निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उस गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मन में बैर लाने से अच्छा है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। संसार की रीति। एक शहर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। वह बहुत अच्छी तस्वीर बनाता था। ऐसे ही उसने एक दिन बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई और उसे अपने शहर के चौराहे पर लटका दिया और नीचे लिख दिया कि जिस भी किसी को इस तस्वीर में कोई कमी नजर आए तो वह वहां निशान लगा दे। थोड़ी देर बाद जब उस चित्रकार ने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा उसकी सारी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह सब देखकर वह चित्रकार बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और ऐसे ही वह दुखी मन से बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त वहां से गुजर रहा था तो उसने उस चित्रकार से दुखी होने का कारण पूछा तो उस चित्रकार ने उसे सारी घटना बताई। उस दोस्त ने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उसके नीचे लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी नजर आए वो उसे सही कर दे। अगले दिन उस चित्रकार ने ऐसा ही किया और शाम को जब उसने उस तस्वीर को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि किसी ने भी उस तस्वीर पर कुछ नहीं किया। अब वह इस संसार की रीति को समझ चुका था। मतलब किसी की कमी निकलना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना कठिन होता है। यही लाइफ है। एक बार एक आदमी था। उसकी एक आदत यह थी कि वह रोजाना रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली देकर करता था। एक दिन उस आदमी से एक व्यक्ति ने पूछा, वह आदमी तुम्हें रोज गाली देता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, फिर भी तुम उसको नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक आदमी ने कहा, क्योंकि जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता है तो फिर मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? बहरे मेंढक की कहानी। एक बार कुछ मेंढक जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहे थे। तभी चलते चलते उनमें से दो मेंढक एक गड्ढे में गिर गए और वह गड्ढा बहुत गहरा था। उस गड्ढे में से उनका निकलना बहुत मुश्किल था। तभी उस गड्ढे के ऊपर खड़े मेंढक बोलने लगे, यह गड्ढा बहुत गहरा है, अब तुम दोनों इस गड्ढे में से निकल नहीं सकते हो और तुम दोनों इस गड्ढे में से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और वो दोनों गड्ढे से निकलने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। बाहर खड़े मेंढक सिर्फ यही बोल रहे थे कि तुम बेकार ही कोशिश कर रहे हो, तुम दोनों अब बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने उन सभी की बात सुन ली और कोशिश करना छोड़कर एक जगह निराश होकर बैठ गया।
वहीं दूसरे मेंढक ने अपनी कोशिश जारी रखी और उछलता रहा, मतलब अपना प्रयास जारी रखा। जो मेंढक बाहर खड़े थे वो अभी भी लगातार बोल रहे थे कि तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो, तुम इस गड्ढे से निकल ही नहीं सकते हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेंढक किसी की बात नहीं सुन रहा था और लगातार निकलने की कोशिश कर रहा था, और वह मेंढक आखिर काफी कोशिशों के बाद उस गड्ढे से बाहर निकल गया। दूसरे मेंढक जो गड्ढे के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? तो उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता है, क्योंकि मैं बहरा हूँ, इसलिए मैंने आप सभी को नहीं सुना, बल्कि मैं तो समझ रहा था कि आप सभी मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बोले। दूसरा यह कि लोग चाहे कुछ भी बोले, आप अपने आप पर भरोसा रखें और अपने काम के प्रति पॉजिटिव रहे, क्योंकि दोस्तों अपने ऊपर विश्वास, मेहनत और पॉजिटिव सोच से ही हमें कामयाबी मिलती है। जीवन की जिम्मेदारियाँ। एक साधु नदी के किनारे बैठकर बहती हुई नदी को देख रहा था। तभी एक आदमी ने उनसे पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हो? तो उस साधु ने कहा कि बेटा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार यह पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं इसे पार करूँ। उस साधु की बात को सुनकर वह आदमी बोला, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? पूरी नदी बहने के इंतजार में तो आप कभी भी नदी को पार नहीं कर सकते हो। उस साधु ने उस आदमी से कहा, बेटा यही बात तो मैं तुम लोगों को समझना चाहता हूँ। जैसे तुम लोग कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो फिर मैं मौज करूँ, मजे में रहूँ, आराम से रहूं आदि। जिस प्रकार नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमें नदी के जल के ऊपर से ही रास्ता बनाकर जाना है। इसी प्रकार हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। कहानी से सीख। जब तक यह हमारा जीवन है, तब तक हम लोग हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यही जीवन का अटल सत्य है। मोटिवेशनल स्टोरी इन सक्सेस। एक आदमी अपने घर के दरवाजे पर फोन पर बात कर रहा था। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया और बोला, भैया मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी पिला दीजिए। तो उस आदमी ने कहा, अभी घर पर कोई आदमी नहीं है, और इतना कहकर वो फिर से फोन पर बात करने लग गया। उस अजनबी आदमी ने फिर कहा, भैया पानी पिला दीजिए। उस आदमी ने फिर कहा, तुमको बोला न कि घर पर अभी कोई आदमी नहीं है। तो वो अजनबी आदमी बड़े प्यार से बोला, भैया थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। एक साधु ने एक दीवार पर एक सफेद रंग का बड़ा सा पेपर लगाया और काले रंग के मार्कर से उस पर एक डॉट लगा दिया, और फिर सब लोगों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब लोग एक स्वर में बोले, काला डॉट। तब वह साधु बोला, कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा है और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। उस साधु ने आगे कहा, यही हाल आज तुम सभी लोगों का है। तुम्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी अनजानी गलती को राई का पहाड़ बताकर नीचा दिखाना आ गया। ऐसा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।